आशीष, क्या हुआ? रुको रुको, आगे 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 आगे, चल चल स्टार्ट कर। अरे अरे क्या हुआ? सनी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मेरा पैर। अरे पैर है तो सही। अरे मोच आ गई। कैसे? घर में गैस खत्म हो गया था तो मालिया भी देखने गया था कि भरा हुआ सिलेंडर है कि नहीं, तो चढ़ते वक्त मोच आ गई। अरे लेकिन तू चिल्लाया तो अभी, माला तो ऊपर है, तो कब तू ऊपर चढ़ा, कब तुझे मोच आई, कब तू नीचे आया? वो माले पे तो देख के आ गया, लेकिन अभी ऐसे होते थे वो उसे मोच आ गई। सनी बात दुख रहा है क्या? ए, इतना हंस के क्यों पूछ रहा है? शैलेश कहते हैं कि अपनी एक मुस्कुराहट सामने वाले के दुख दर्द को भुला देता है, और ये उन्हीं पे तो गया है। ये शैलेश पे गया है और शैलेश गया गुजरा है। शैलेश मुस्कुराए तो बच्चों के हाथ के गुब्बारे फूट जाए, इतनी भयानक मुस्कुराहट है उसकी। पानकोर बाप, सिलेंडर पे आओ। मतलब सनी, तू क्यों चढ़ा था मालिये पे सिलेंडर ढूंढने? क्योंकि किचन में दूसरे सिलेंडर मिल नहीं रहे ना। मिल नहीं रहे मतलब? एक्स्ट्रा सिलेंडर किचन में तो रखे थे। हाँ, लेकिन अभी नहीं मिल रहे हैं। तो एक्स्ट्रा सिलेंडर गए कहाँ? ए पुष्पा, तूने कहीं सिलेंडर तो फेंक नहीं दिए? अये देवा, नहीं हो। अरे तो कहाँ गए? पहले सिलेंडर ढूंढ लेते हैं। अरे अरे ढूंढना बाद में, पहले ये बताओ नाश्ते में क्या है? मारे भूख के मेरी जान जा रही है। हम तो मस्त गर्मा गर्म तीखा उपमा बनाने वाले थे, लेकिन गैस खत्म हो गई ना। नहीं बना? नहीं, टोस्ट सैंडविच बनाई है ना हमने। हाँ तो ऐसा बोलना, वरना यही चक्कर खा के गिरने वाली थी मैं। अरे दो दो जल्दी टोस्ट सैंडविच दो, वरना मैं यही बेहोश हो जाऊंगी। हाँ, मैं लाती हूँ। हाँ। जसुबे, पानी। गीता, घर में सब ठीक तो है ना? क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कुछ चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अरे जल्दी लाओ, माँ मंदिर में भूखों को खाते हुए देखकर तो और भूख लग रही थी। अरे सच कहूँ तो एक बार मुझे भी मन कर गया कि मैं भी उनके साथ लाइन में बैठ जाऊं। अरे जल्दी लाओ भाई, जल्दी लाओ। एक मिनट, ये लीजिए। अरे फाइन का छोड़ना, मेरा नाश्ता क्या है उसका क्या? ये कंचे मेरे पैरों के नीचे आ गए तो जरा मैं। ये कंचे यहाँ कैसे आए? मेरी जेब से गिर गए। तो तू 200 रुपया निकाल, चल। वो आपने मेरा जो कमीशन नहीं दिया है ना, उसमें से काट लेना। तेरे पैसे तो मैं पुष्पा से ले लूंगी, लेकिन पुष्पा अभी तू जा, मेरे लिए दूसरी सैंडविच लेके आ जल्दी। पर ब्रेड खत्म हो गई है और आलू टमाटर भी बच्चे खा गए। तो मैं क्या खाऊं? बड़ी नानी माँ, खाना तो खाना होता है। नीचे गिरे ककड़ी टमाटर आप छोड़ दीजिए, टोस्ट तो आप साफ करके खा ही सकती है। चलेगा? हाँ चलेगा। आप राम या भूत पूछना, हम राम कह गए, फिर आप खा सकती हैं। अच्छा। हाँ पर टोस्ट आपको धोने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने उधर कॉकरोच पार्टी की दवाई छिड़की है। पुष्पा, ला जुर्माना डबल डबल। एक तो मेरी सैंडविच गिराई, वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे कॉकरोच की दवाई छिड़की थी। निकाल 400 रुपया। अरे इन पैसों से कोई बाहर से नाश्ता लेकर आओ, चलो। मैं लेके आऊं? नहीं, तू नहीं। मैं लेके आती हूँ बड़ी सासू माँ। हाँ जा, तू जा, जो मिले वो लेके आ। पात्रा, समोसा, इडली, डोसा, जो भी मिले वो सब लेकर आओ, वड़ा सब। हाँ। पारुल काकी, हम लोग के लिए भी नाश्ता लाना। ये लो, कोई चाय पिलाओ। लेकिन गैस। अरे आरती, 6 दिन पहले गैस सिलेंडर बुक करवाया था, आया नहीं अभी तक। नहीं, वो नहीं आया अभी तक। बड़ी नानी माँ से कहो फोन लगाने को।
बड़ी नानी माँ, आप गैस एजेंसी वालों को फोन लगा के डांटिए। इतने दिन हो गए, सिलेंडर भेजा क्यों नहीं? अरे देवा, पावर गया। देखा, पावर अपने आप चला गया। इसका मतलब है कि भगवान भी हमारे साथ है। पावर गया मतलब सोने पे आ भागा। अरे एक तो गलत टाइम पे गलत कहावत बोलता है, उसमें भी गलती। दीपिका, फ्रिज में 2 किलो पनीर रखा है, निकाल कर सब्जी बनाने की तैयारी कर ले, वरना पनीर खराब हो जाएगा। हाँ? नहीं गीता मम्मी, पहले बड़ी नानी माँ को गैस वालों को फोन करने दीजिए। हाँ, गैस के बगैर खाना कैसे बनेगा? बड़ी दादी माँ, आप गैस वाले को फोन लगाइए। लेकिन पुष्पा काकी तो कह रही थी कि पनीर की सब्जी कल बनानी है, और गैस आने में तो टाइम लगेगा, तब तक पनीर खराब हो जाएगा। इसलिए फ्रिज चालू करने के लिए पहले इलेक्ट्रिसिटी वालों को फोन लगाइए बड़ी दादी माँ। अरे नहीं, पहले गैस बड़ी नानी माँ। बड़ी दादी माँ, फिर पनीर का क्या होगा? नहीं बड़ी नानी माँ, पहले गैस। अरे बड़ी दादी माँ, पहले इलेक्ट्रिसिटी। अरे नहीं पहले गैस। अब नहीं बड़ी दादी माँ, पहले पनीर। अरे बड़ी दादी माँ, पहले पनीर। ये क्या सब बड़ी नानी माँ करके शुरू हो गए? मैं धर्मेश को कहती हूँ फोन करने के लिए। नहीं, धर्मेश मामा तो सीधा झगड़ा करके आएंगे। इसीलिए तो ऐसे सारे काम जसुबेन खुद ही करती थी। जसुबेन को बुलाओ, वो एक फोन करती है तो काम यूं हो जाता है। तुम लोग क्या समझते हो, मेरे फोन करने से काम नहीं होगा? देखना, इससे चुटकी बजा के काम करवाती हूँ। लाओ फोन, लाओ और डायरी लाओ फोन की। अभी लाता हूँ। पारुल भाभी, तू ही अकेले बैठ के क्या कर रही है? मैं बड़ी सासू माँ के लिए नाश्ता लेने जा रही हूँ। तू माँ के लिए नाश्ता लाने जा रही है? घबराइए मत, मुझे रुद्र ने आप लोगों के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया है, और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ, इसलिए तो मैं नाश्ता लेने जा चुकी हूँ कब की। सही है, तू ऐसे ही जल्दी जा और आराम से आना, तब तक माँ को हवा खाने देते हैं, ठीक है? हाँ, अरे मैं क्या पागल हूँ? घर में सिलेंडर नहीं है तभी तो फोन किया है ना। अब मुझे क्या पता है क्यों खत्म हो गया? तुम जल्दी से नया सिलेंडर भेजो। अच्छा, हाँ मैं धर्मेश को भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे नहीं देते हो सिलेंडर। भाभी, प्यार से बात कीजिए, वो देगा। अच्छा ये भाई, तेरे कितने बच्चे हैं? 2? अच्छा, मैं दोनों को 200-200 रुपया दूंगी, चल खुश? अरे इसने तो काट दिया फोन। अब आप रिश्वत देने की बात करेंगी तो ईमानदार आदमी को तो बुरा लगेगा ही। एक गलत चीज को बढ़ावा दे रही हैं आप भाभी। बड़ी नानी माँ, ना बिजली या ना गैस, मुझे पैर सेकने के लिए गर्म पानी चाहिए। कुछ कीजिए ना बड़ी नानी माँ। हे भगवान, ये क्या है? रुद्र जरा दे तो। क्या हुआ? अरे मेरी नई वाली टी शर्ट पे ग्रीस का दाग। चिराग मामा ने इससे साइकिल साफ की। बड़ी नानी माँ, ये देखिए ना क्या हो गया। अरे ये सनी को क्या हो गया है? आज कुड़कुड़ क्यों कर रहा है? अभी आजकल की पीढ़ी क्या कहें अब। मेरी नई टी शर्ट खराब हो गई, कोई कुछ बोलता भी नहीं। जिसके मम्मी पापा यहाँ नहीं, उसकी चलती नहीं। अरे तू क्यों मेरी तरह बोल रहा है? पता नहीं, मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं ऐसा बोलूं, पर सच कहूं बहुत मजा आया ऐसा बोलने में। देखा देवर जी, देखा? हाँ, ये नई पीढ़ी। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। अरे पहले कोई खाना दो मुझे। ये पारुल गई कब से, आई नहीं अभी तक। अरे भूख लगी है। कब से कहा कि गैस वालों को फोन कीजिए। किया तो सही। हाँ, पर कुछ हुआ क्या बड़ी नानी माँ? और घर में किसी को ये भी नहीं सोचता कि पड़ोसी के यहाँ से पानी गर्म करके लाए मेरे लिए और मेरे पैर सेक दे। ये क्या हो रहा है बड़ी नानी माँ आपके राज में? ए, तो मेरी नकल क्यों उतर रहा है? नहीं, ये प्रभाव इस जगह का है। अब मेरा मतलब आपकी जगह का। अब आपने जसुबेन की जगह ले ली, तो मैंने आपकी जगह ले ली। बहुत मजा आ रहा है आपकी जगह लेकर। अरे कोई गैस का कुछ करो। पहले गैस का कुछ करती हूँ, फिर तेरा कुछ करती हूँ। धर्मेश, ओ धर्मेश, धर्मेश! क्या है? तू जाके गैस वाले को 2 थप्पड़ मार और सिलेंडर लेके आ। बड़ी सासू माँ, आप धर्मेश भाई को मारपीट करने की सलाह दे रही हैं? सलाह नहीं, हुक्म। वो गैस वाला मानता ही नहीं तो क्या करूं मैं? तू जा धर्मेश। माँ, मैं चाहकर भी उसे नहीं मार सकता क्योंकि वाकई गैस की शॉर्टेज चल रही है। बड़ी दादी माँ, जसुबेन तो कितना ध्यान रखती थी,
कि कब गैस मंगवाना है, कब शॉर्टेज होगा, सब पता रहता था उन्हें। तो चुप रहे। धर्मेश, तू गैस वाले को छोड़, इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास जा और 2 थप्पड़ मार के बोल कि पावर क्यों नहीं है। बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, बड़ी माँ, जल्दी ऊपर मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना तुझसे। आपको खरीदना पड़ेगा बड़ी माँ। आपके बाबले की जिंदगी बेचने आया हूं मैं। चिराग की जान खतरे में है। क्या? हाँ हाँ, जल्दी चलिए ऊपर मेरे साथ। अरे क्या हुआ मेरे बाबले को? बाबले, अरे बाबले घबराना मत, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ बाबले, क्या हुआ? आप ही है माँ बोलेंगी तो मैं क्या बोलूं? अरे लेकिन ये कुत्ता यहाँ आया कहाँ से? ये ध्यान तो आपको रखना चाहिए ना बड़ी माँ। अरे मैं क्या अभी कुत्ते की चौकीदारी करूं? जसुबेन के राज में तो एक चींटी भी अंदर नहीं आती थी माँ। एहसान फरामोश, जसुबेन के गुणगान गाने थे तो मुझे क्यों बुलाया? कुत्ते को भगाने के लिए। शैलेश भगा ना। बहुत ही खतरनाक कुत्ता है, किसी से नहीं भागेगा। मारो मारो चिराग को। अरे नहीं बाबा, ये कुत्ते को मार के भगाओ ना। उसे मारेंगे तो उसे और गुस्सा आ जाएगा। वैसे भी तो ये पागल कुत्ता दिख रहा है। पागल कुत्ता है। ए तू रो मत बाबले, रो मत। कोई कुछ करो ना। एसपीसीए में फोन कीजिए, वो पकड़ के लेके जाएंगे। जल्दी फोन कीजिए बड़ी माँ, हमसे तो ज्यादा डरा हुआ वो कुत्ता लग रहा है। फोन कीजिए, फोन कीजिए। अरे मैं सवेरे से फोन ही करते आई हूँ, क्या फोन कीजिए, फोन कीजिए। अरे लेकिन चिराग के लिए करना पड़ेगा ना बड़ी माँ। ए जसुबेन, ए जसुबेन। आप ही जसुबेन जसुबेन करेंगी तो आपका नाम कौन लेगा? क्या तुम्हें पानकोर करूँ क्या? अरे बड़ी नानी माँ, इलेक्ट्रिसिटी वालों को फोन तो लगाइए। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कोई और नहीं कर सकता क्या फोन? अरे लेकिन डायरी आपके पास है। अरे भगवान, मैं डायरी भी लेकर आई हूँ। ए बाबला तू रुक, हाँ? मैं एसपीसीए को फोन करके आती हूँ। हाँ? बच्चों चलो, यहाँ रहना खतरनाक साबित हो सकता है। बाहर चलो, घबराना मत, घबराना मत। हाँ, अच्छा, जल्दी जल्दी जल्दी, चल चल चल। अरे रुको रुको, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे चिराग काका, आप एक काम कीजिए, आप वहाँ से सीधा यहाँ पे जंप मारिए। आपके निकलते हम लोग दरवाजा बंद कर देंगे। वाह वाह, और कुत्ता मेरे पीछे भागा तो? लेकिन हम बाहर चले गए और आप अंदर रह गए और कुत्ता बाहर निकल गया तो आप तो नहीं नहीं। अरे तो कूदिए और भागिए। आइए अरे आइए। बचाओ बचाओ। भगवान का नाम लीजिए और भागिए। बड़ी माँ की एक और जिम्मेदारी बढ़ गई, एसपीसीए में फोन करने की। यस। अरे आप आइए तो सही। कुत्ता दिखाना है, कोई लड़का नहीं दिखाना है। इतने सवाल पूछ रहे हैं आप। हाँ तो रख दीजिए फोन। मुझे तो कोई पानी तक नहीं पूछता। जिसके मम्मी पापा यहाँ नहीं उसकी चलती नहीं। ये क्या अन्याय हो रहा है आपके राज में? अरे सनी, अब तो कुछ ज्यादा ही नकल निकाल रहा है मेरी। ऐसे बैठे बैठे हुक्म चलाने में बहुत मजा आ रहा है। अब आपने जसुबेन की जगह ले ली तो मैंने आपकी जगह ले ली, ऐसे ही कंटिन्यू रखना। अरे सनी, तू तो बड़ी दादी माँ का रोल अच्छी तरह से कर रहा है, पर बड़ी दादी माँ जसुबेन का रोल बेचारी सुबह से एक फोन नहीं कर पा रही है। अब तुम्हारे सामने ही कर रही हूँ ना फोन। पर कुछ हुआ? कोई नहीं सुनता आपकी। तो उसमें मेरा क्या कसूर? हाँ, लेकिन जसू की तो सभी सुनते थे। आप लोगों को काम करवाने से मतलब है ना, अभी करवा देती हूँ काम। ए जसुबेन, ए जसुबेन। अभी जसुबेन, गैस वाले को, इलेक्ट्रिसिटी वाले को फोन करना और जरा अपने ममता भरे अंदाज में बात कर उनसे, तो वो लोग सुनेंगे। अरे वो तो आप भी प्यार से बोलेंगी तो वो सुन लेंगे। अरे नहीं होता है ना, मेरे मुंह से डांट ही निकलती है।
ए देख जसूबेन, एक तो मारे भूख के मेरी जान निकल रही है, घर में सब सूखा नाश्ता भी खत्म हो गया है। पारुल को भेजा है बाहर नाश्ता लेने के लिए, अब भी तक आई नहीं। ये पुष्पा जाती तो सब गिराते गिराते कम से कम चटनी तो लेकर आती ना। एक तो मेरी कमर टूट गई है, ऊपर से चारों ओर से ए बड़ी सासू माँ ये कीजिए, ए बड़ी दादी माँ ये चाहिए, बड़ी नानी माँ वो कीजिए। अरे एक बार तो मैंने खुद भी बोल दिया, ए बड़ी सासू माँ नाश्ता दो। सच में ये हर बात में लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हैं? तो यही तो चाहती थी ना भाभी। आप लोग भी यही चाहते हो ना कि मैं कह दूं कि भाई मुझसे नहीं होगा। लो भाई मानती हूँ मैं, मुझसे नहीं घर संभल रहा है, माफ करो मुझे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मैं थक गई हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, हाथ जोड़ के हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो मैं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे आज तो चूल्हा भी नहीं जला पाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं भाभी, हमने जानबूझकर आपको तंग करने के लिए सब किया था। हाँ बड़ी नानी माँ, सॉरी। सॉरी बड़ी माँ, वो कुत्ता एक्चुअली मैं था। आरती और शैलेश भी मेरे साथ इस प्लान में शामिल थे। ऐसा कोई करता है क्या? एक तो सुबह से भूखी हूँ, ऊपर से इतना सताया मुझे। पारुल को भेजा है नाश्ते के लिए, अभी तक नहीं आई। मैं गई नहीं तो आऊंगी कहाँ से? तू तो दुश्मन है, दुश्मन। बड़ी नानी माँ पहले आप थोड़ा खा लीजिए। हाँ बड़ी दादी माँ आइए। ये बड़ी सासू माँ को। मुझे समझ में तो आ ही गया था कि ये सब नाटक है। बड़ी सासू माँ, एक बात कहूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात होगी, लेकिन इस नाटक का सार यही है कि जिसकी जो जगह है वो वहीं अच्छा लगता है। और आपकी जगह इस घर में सबसे ऊपर थी, है और रहेगी, चाहे घर की बागडोर किसी के भी हाथ में हो। फिर भी आपको लगता है कि आप ही को घर संभालना है तो नहीं 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 जसूबेन, तू ही संभाल घर। मैं नहीं संभालूंगी, क्योंकि बच्चे और बड़ों ने जो किया उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा। आप भी। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी गलती थी हमारी, लेकिन कुरुक्षेत्र में भी तो भगवान कृष्ण को हथियार ना उठाने की कसम तोड़नी पड़ी थी। जब भगवान का सब्र टूट सकता है तो हम तो इंसान हैं। भाभी से दो बड़ी गलतियां हुई। एक तो शैलेश का सामान नहीं फेंकना चाहिए था, दूसरा रुद्र का खिलौना नहीं तोड़ना चाहिए था। भाभी, आपने अनजाने में एक बच्चे के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली। मैं मानती हूँ भाभी ने गलत किया, लेकिन आप लोगों का तरीका भी सही नहीं था। भाभी को ईमानदारी से घर चलाने का मौका तो दो, वक्त तो ही नहीं। घुटनों के बल चलते बच्चों को अचानक खुले मैदान में छोड़ दिया जाए तो वो दौड़ना नहीं सीखेगा। भाभी आप निराश मत होइए, मुझे अब भी आप पे विश्वास है, लेकिन मुझे तेरे विश्वास पे विश्वास नहीं है। नहीं जसूबेन, मुझे नहीं करना है राज। भाभी मैं सबसे माफी मंगवाऊंगी, वो वजह नहीं है जसूबेन। तो वैसे ही कल रात से मैं परेशान थी कि नहीं मुझे नहीं चलाना है राज। ऐसा क्या हुआ कल रात को कि आप इतनी परेशान हो? नहीं वो मैं और चिराग अपनी फूलों की दुकान पे गए थे तो छोड़ो ना। नहीं नहीं बताइए, वहाँ कुछ हुआ क्या? हुआ नहीं, देखा वो। जाने दो जाने दो। क्या देखा आपने भाभी? नहीं वो जिन लोगों को दुकान चलाने दिए ना, उन लोग ने वो एक एक दिन में 1500 का मुनाफा बताया तो मुझे थोड़ा डाउट आया, इसलिए मैं गई वहाँ चिराग को लेकर। तो मैंने चिराग से कहा कि तुम जरा दुकान में ऊपर झांक के देखो, तो उसने देखा तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। हमारी दुकान पे? हाँ, मैंने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं वैसे ही बैठे हैं। उन लोग के पास एक बहुत बड़ा ड्रम था और कुछ कांच की बोतलें और कुछ घासलेट जैसा भर रहे थे वो लोग। अरे तो फिर आपने कल रात को ही क्यों नहीं बताया? वो
मैं बहुत डर गई थी ना कल, तो नहीं बताया। भाभी, वहां जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। गीता, पुलिस को फोन लगा। जी। सुबेन, अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। हम अभी आप ही को। आप क्यों आए? पानकोरबा, क्या इस चालान पर आप ही के दस्तखत हैं? बात क्या है? आपकी फूलों की दुकान से फूलों के आड़ में शराब का धंधा होगा। हाँ, इस चालान पर पानकोर जोशी के दस्तखत हैं, सो मुझे उन्हें अरेस्ट करना होगा।